दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा घूम जाता है जो हर किरदार में जान डाल देता है। वो चाहे एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर कोई इमोशनल सीन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर बॉलीवुड में अपनी जोशीले आवाज, दमदार एक्टिंग और गुस्सैल स्वभाव के कारण हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। उनकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक अच्छे इंसान है। उन्हें अक्सर गरीबों की मदद करते हुए देखा जा सकता है। वो एक सच्चे देश प्रेमी भी है। अपनी एक्टिंग और आवाज से लोगों के दिलों में बसते हैं नाना पाटेकर। नाना बॉलीवुड में अपने बेबाक अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वो किसी फिल्म में हो या ना हो, वो हमेशा खबरों में बने रहते हैं। राजनीतिक मौका हो या फिल्मी दुनिया, वो समय समय पर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वह वेलकम 3 से बाहर होने के बाद अपने बयान की वजह से खबरों में है। एक मराठी परिवार में जन्मे नाना पाटेकर का नाम विश्वनाथ पाटेकर था। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। नाना पाटेकर एक बिजनेस परिवार से थे। उनके पिता का नाम गजानंद पाटेकर था। उनकी मां निर्मला पाटेकर एक गृहिणी थी। नाना पाटेकर के 2 भाई हैं, अशोक और दिलीप पाटेकर। नीलकांति पाटेकर उनकी पत्नी है। वह एक बैंक अधिकारी थी। नाना पाटेकर के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का निधन हो चुका है और एक का नाम मल्हार पाटेकर है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में रहकर की। उनके स्कूल का नाम समर्थ विद्यालय था। इसके बाद उन्होंने बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसका नाम अब LS है, से पढ़ाई की। बचपन में कड़े संघर्ष की बेड़ियां तोड़ने के बाद ही नाना इंडस्ट्री पर राज करने के मुकाम तक पहुंच पाए हैं। कई बेहतरीन फिल्में देने वाले नाना पाटेकर ने अपनी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उन्हें अपना घर चलाने के लिए महज 35 रुपये में जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करनी पड़ी थी। 13 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने महज 35 रुपये महीने पर पेंटिंग का काम किया। इसके लिए वो 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। रास्ते में जब भी उसे भूख लगती तो वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाने चले जाते थे। इस वजह से उन्हें कई बार ताने भी सुनने पड़े। नाना के पिता मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन उनके परिवार को अचानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और छोटी उम्र में ही नाना को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर को कभी भी अपनी छवि या काम मिलने की चिंता नहीं रही। वह सिनेमा को गहराई से समझने वाले कलाकारों में से एक हैं। इरफान खान के अलावा नाना एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अभिनय की तीनों श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। 1990 में उन्हें फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1992 में उन्हें फिल्म अंगार के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला और 1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1978 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर की पहली फिल्म गमन है। नाना पाटेकर को साल 2013 में भारत सरकार से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई सम्मान मिले हैं। अपने करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इनमें क्रांतिवीर, खामोशी, अग्निसाक्षी, अब तक 56, अपहरण, वेलकम, राजनीति, तिरंगा, परिंदा, राजनीति जैसी कई शानदार फिल्में शामिल हैं, जिनमें उनके काम को खूब सराहा गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि नाना पाटेकर की शादी थिएटर आर्टिस्ट नीलकांति से हुई थी। उस वक्त उनकी शादी महज 750 रुपये में हो गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि जब वे कुछ पैसे कमा लेंगे और कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, तब वो इस बारे में सोचेंगे। यही सोचकर उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जहां उनकी मुलाकात पहली बार नीलकांति से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनके मुताबिक नीलकांति एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बैंक में अधिकारी भी थीं और 2500 रुपये प्रति माह कमाती थीं, जबकि नाना को खुद प्रति शो 50 रुपये मिलते थे। अगर वह महीने में 15 शो भी करते तो भी वह केवल 750 रुपये ही कमा पाते थे। नाना के मुताबिक शादी में महज उन्होंने 750 रुपये खर्च किए। उसके बाद उन्होंने मेहमानों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी और एक दिन के लिए पुणे घूमने चले गए।
नाना पाटेकर की मां ने तो उनकी पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रहीं। वह कहते हैं, उनकी एकमात्र फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलगांवकर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ता गया और वह फिल्मों से दूर हो गईं। नाना का यह भी कहना है कि वह नीलू को वजन कम करने की सलाह भी दी। नाना पाटेकर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। एक इंटरव्यू में नाना ने कहा था, हम हर दिन मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नाना का अफेयर मनीषा कोइराला के साथ चल रहा था, तब उनकी पत्नी को इस बारे में पता चला। इसके बाद नीलकांति ने उसे छोड़ दिया। नाना पाटेकर का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार है। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। एक इंटरव्यू में नाना ने बताया था, मेरी शादी 27 साल की उम्र में हो गई थी। जब मैं 28 साल का हुआ तो मैंने अपने पिता को खो दिया और 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद नाना पूरी तरह टूट गए थे। उसने किसी से ज्यादा बात करना बंद कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद जब नाना के दूसरे बेटे मल्हार का जन्म हुआ तो उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। नाना पाटेकर के बारे में एक और बात काफी चर्चा में है कि वह कभी भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वहीं इस ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था। ऐसे में नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह संजय की इस गलती के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि संजय दत्त भले ही 1993 बम ब्लास्ट में जेल की सजा काट चुके हों, लेकिन वह उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। मेरी नजर में वह अब भी दोषी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खूब शोहरत हासिल की है, लेकिन एक्टर की निजी जिंदगी को लेकर वह काफी विवादों में भी रहे हैं। नाना पाटेकर का नाम उन सितारों में शामिल है जो अपने किरदार के साथ न्याय करने के लिए उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पर्दे पर खुलकर अपने विचार रखने वाले नाना असल जिंदगी में बिल्कुल अलग इंसान हैं। दरअसल जब नाना की मुलाकात अपने से 22 साल छोटी मनीषा कोइराला से हुई तो उन्हें एक्ट्रेस से बेहद प्यार हो गया। मनीषा कोइराला के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म खामोशी दी म्यूजिकल के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, जिसके बाद दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में मशहूर हो गए। लेकिन हंगामा तब मच गया जब नाना एक्ट्रेस को लेकर जरूरत से ज्यादा पजेसिव हो गए। इसके चलते उसने मनीषा पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। हालांकि एक्ट्रेस उनसे बेहद प्यार करती थी और इन सब के बावजूद वह नाना से शादी करना चाहती थी। नाना पहले से शादीशुदा थे और एक बेटे के पिता भी थे, इसलिए एक्टर ने मनीषा से शादी नहीं की। इसी बीच उनका अफेयर एक्ट्रेस आयशा जुल्का से शुरू हो गया। जब यह बात मनीषा को पता चली तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने एक्टर से अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और काफी पॉजिटिव भी थे। दूसरी ओर नाना पाटेकर शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के रिश्ते में दरार तब आई जब मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ बंद कमरे में पकड़ लिया। दोनों को एक साथ देखकर मनीषा अपना आपा खो बैठी और गुस्से में आ गई। अपने प्रेमी को आयशा जुल्का के साथ देखकर मनीषा चिल्लाने लगी। उन्होंने आयशा को नाना से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा ने गुस्से में आयशा पर चिल्लाते हुए कहा था, मेरे आदमी से दूर रहो। एक इंटरव्यू में नाना ने कहा था कि मनीषा सबसे संवेदनशील एक्ट्रेस हैं। वह कस्तूरी मृग की तरह है। उन्हें किसी के साथ रेस में शामिल होने की जरूरत नहीं है। वह खुद में एक अच्छी एक्ट्रेस है। नाना ने कहा था, जब मैं देखता हूं कि वह अपने साथ क्या कर रही है तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता, लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके साथ ही नाना पाटेकर ने बताया था कि मनीषा कोइराला से दूर होने पर उन्हें कितना दर्द हुआ था और वह आज भी उन्हें याद करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। डेटिंग और लिंकअप को लेकर खबरों में रहने के बावजूद ये जोड़ी शादी तक नहीं पहुंच पाई। नाना पाटेकर और आयशा जुल्का की भी कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी थी। नाना पाटेकर और आयशा जुल्का की प्रेम कहानी बी टाउन में काफी चर्चा में थी।
लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नाना पाटेकर जैसे सख्त स्वभाव वाले इंसान को भी प्यार हो सकता है। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर आयशा से 22 साल बड़े थे। फिल्म आंच में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का ने काफी बोल्ड सीन दिए थे। हालांकि इससे पहले आयशा जुल्का की छवि एक साफ सुथरी एक्ट्रेस की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त नाना पाटेकर और आयशा जुल्का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आपको बता दें कि आयशा जुल्का का नाम इंडस्ट्री में कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन उनका सबसे चर्चित रिश्ता नाना पाटेकर के साथ था। नाना पाटेकर भले ही अब फिल्मों में उतने सक्रिय न हो, लेकिन 90 के दशक में फिल्म निर्माता उन्हें अपनी हर फिल्म में देखना चाहते थे। नाना पाटेकर ने कई फिल्मों में साइड रोल भी निभाए हैं, लेकिन उनके किरदार हमेशा लीड रोल पर भारी पड़ते दिखे। नाना बॉलीवुड एक्टर होने के साथ एक किसान भी है, इसीलिए वे किसानों के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। वे हमेशा किसानों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको नाना पाटेकर का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही नई नई कहानियां सुनते रहें।